सुशांत सिंह राजपूत का केस कवर करते करते हम एक बहुत बड़ी बात भूल गए। एक ऐसा क्राइम जो इंडिया में हुआ और जिसकी चर्चा आज हो रही है सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया में, लेकिन ये क्राइम दरअसल हुआ था सितंबर 14 को। यूपी में हथरास करके एक डिस्ट्रिक्ट है, जगह है, जहाँ पर एक 20 साल की लड़की को ब्रूटली रेप कर दिया गया, गैंग रेप कर दिया गया और मार दिया गया। शी वॉज अ दलित गर्ल एंड द परपिट्रेटर्स ऑफ दिस क्राइम वर सपोजिटली फ्रॉम अ ठाकुर फैमिली। इस केस का कोई भी बज़ नहीं था अब तक, लेकिन अब जाकर क्योंकि वो लड़की मर चुकी है तो इतनी ज़्यादा न्यूज़ आ रही है। बट व्हाट आर द फ्यू थिंग्स दैट यू शुड रियली नो अबाउट दिस केस। ये घटना है हथरास की, जो यूपी में आगरा, मथुरा और अलीगढ़ के तीनों सिटीज़ को मिलाकर इस एक डिस्ट्रिक्ट को बनाया गया है और 1997 में ही ये इनकॉर्पोरेट किया गया था। इट्स अ प्रिटी न्यू डिस्ट्रिक्ट इन दैट सेंस। It is known for its cultural, literary and industrial activities, लेकिन of course now it's infamous for this brutal rape case that has shocked the nation. ये लड़की एक दलित फैमिली से 19 या 20 साल की लड़की थी। ये फील्ड्स में काम कर रही थी और सितंबर 14 को ये घटना हुई। और क्या आप जानते हैं कि उनकी फैमिली को इस रेप के बारे में कैसे पता चला? उस लड़की की स्लिपर्स उनको मिली एंड when they actually launched a search for her, they found her lying in the fields and she was naked and barely alive. You can imagine the horror of the family, especially the mother who found her, जिसके साथ वो फील्ड्स में काम कर रही थी कुछ ही घंटों पहले। इस लड़की के मिलने के बाद जो हुआ, it is almost like a chilling reminder of what happens in India after almost every such incident, especially in the smaller towns. But finally the FIR was registered, but it was too little too late. लड़की को सफदरगंज हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया गया दिल्ली में, बट ट्यूसडे को शी ब्रीथ हर लास्ट। पर ऐसा नहीं है कि उसको डायरेक्टली सफदरगंज में शिफ्ट कर दिया गया था। फॉर द फर्स्ट फ्यू डेज शी वॉज स्ट्रगलिंग फॉर हर लाइफ ऑन अ वेंटिलेटर इन अ स्मॉल हॉस्पिटल इन अलीगढ़। व्हेन शी वॉज फाउंड हर टंग वॉज कट, क्योंकि उसको स्ट्रैंगुलेट करने की ट्राई की गई थी। जब वो स्ट्रैंगुलेट कर रहे थे तो ऑब्वियसली शी वॉज ट्राइंग टू एस्केप एंड ब्रेक फ्री, तो इसमें उसकी टंग पे बहुत बड़ा कट आया था। बट her tongue was not completely cut off. There was a big gash on her tongue. This is the real truth about the incident as it happened. इसके अलावा उसका स्पाइनल कॉर्ड जो है वो ब्रेक कर दिया गया था एंड शी हैड मेजर इंजरीज ऑन हर नेक एज वेल। इस क्राइम के जो परपेट्रेटर्स है, जो 4 मेन अक्यूज्ड है इस क्राइम के, उनका नाम है रामू, लवकुश, रवि और संदीप। इन चारों को अरेस्ट कर लिया गया है थैंकफुली अंडर द SC/ST एक्ट। और ये जो फैमिली है विक्टिम की, उसको 10 लाख रुपए दिए गए हैं बाय द गवर्नमेंट एज फाइनेंशियल सपोर्ट। पर इन चारों में सबसे ज़्यादा ब्रूटल था संदीप, जिसने उस लड़की को सबसे पहले मारने की ट्राई की। इनफैक्ट उसको उसी दिन अरेस्ट कर लिया गया था, लेकिन सिंस शी वॉज स्टिल अलाइव एंड इट हैपेंड इन अ स्मॉल डिस्ट्रिक्ट इन यूपी, इसका कोई ज़्यादा बज़ नहीं हुआ था। इक्के दुक्के न्यूज़ रिपोर्ट जो लोकल थे उन्होंने रिपोर्ट किया था इसके बारे में, बट दिस एंटायर केस बिकेम सच अ बिग टॉकिंग पॉइंट इन द नेशन जब कल रात को यूपी पुलिस ने इस लड़की की बॉडी को बिना फैमिली की परमिशन के और बिना फैमिली की मौजूदगी के क्रीमेट कर दिया। एंड इट्स बिन रिपोर्टेड कि उसकी जो पूरी फैमिली है उसको घर के अंदर लॉक कर दिया गया था और उनको आने भी नहीं दिया गया था। दे डिडंट इवन गेट अ चांस टू see her for one last time before they cremated her body, and it is a crime. At the end of the day, the body has so many evidences. How could they just cremate the body? I'm sure postmortem तो हो चुका था पहले, पर फिर भी जब तक पूरी जांच नहीं होती है और जब तक फैमिली की रजामंदी नहीं होती है तो कैसे क्रीमेट कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि जब फैमिली ने उनको प्रोटेस्ट करने की ट्राई की तो उनके ऊपर ही जुल्म ढाए गए। नाउ दिस इज़ सो फेमिलियर एज इट हैपन्स इन इंडिया, जब स्पेशली जब स्मॉलर टाउन्स में केसेस होते हैं और जहाँ पर कास्ट पॉलिटिक्स इन्वॉल्व होती है, तो जो विक्टिम्स होते हैं उनको कई बार अक्यूज से भी ज़्यादा ख़राब ट्रीटमेंट उनको मिलती है। किसी को फांसी लगने वाली थी तब भी उसकी फैमिली वहाँ मौजूद होती है, वाइल एट द सेम टाइम दैट पर्सन इज़ अक्यूज्ड, और उसको पूछा जाता है कि तुम्हारी आखिरी विश क्या है। यहाँ पर अ विक्टिम हु हैज़ बीन सो ब्रूटली गैंग रेप्ड एंड किल्ड डज नॉट इवन गेट अ डिसेंट क्रीमेशन and her family is not even allowed to see her for the last time, and that is beyond cruel. हालांकि ये जो जगह है हथरास जहाँ पर ये क्राइम हुआ, ये यूपी में है, लेकिन ये दिल्ली से सिर्फ 200 किलोमीटर की दूरी पर है। एंड अकॉर्डिंग टू द नेशनल क्राइम ब्यूरो, यूपी में लगभग डेली के 12 रेप्स होते हैं और ज़्यादातर रेप्स तो रिपोर्ट भी नहीं होते हैं, क्योंकि जो अक्यूज़ होते हैं वो अक्सर अपर फैमिलीज से होते हैं और जो विक्टिम्स होते हैं वो लोअर फैमिलीज से होते हैं, तो वो डरते हैं, वो आगे आकर इन क्राइम्स को रजिस्टर नहीं करते। ऊपर से सोशल स्टिग्मा का डर होता है अलग।
हमने अक्सर रेप के बाद ऐसे ऐसे स्टेटमेंट सुने हैं ऐसे सेलिब्रिटी जैसे लोगों से हु से दैट यू नो बिकॉज गर्ल्स वेयर स्मॉल क्लोथ्स एंड टाइनी क्लोथ्स एंड दे अट्रैक्ट मेन, दैट इज़ वाई रेप्स हैपन। बट इस लड़की ने आपको पता है क्या पहना हुआ था? शी वॉज वेयरिंग अ सलवार कमीज विथ अ दुपट्टा। उसी दुपट्टे से उसको स्ट्रैंगुलेट किया गया एंड शी वॉज नॉट अट्रैक्टिंग एनी अटेंशन। शी वॉज सिंपली देयर इन द फील्ड्स वर्किंग विथ अ मदर, cutting fodder for the animals. She was just trying to earn a decent living for her family. She was not there wearing skimpy clothes trying to attract men, and still she was gang raped. तो अब ये लोग क्या कहेंगे? कल की इस खबर के बाद, इस लड़की की मौत के बाद अब बहुत सारी आवाज़ें उठ रही है। ट्विटर पर कल भारत बंद का भी ऐलान हो चुका है, लेकिन ऑब्वियसली गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आया है। इट इज़ अ बंद कॉल दैट इज़ बीन कॉल्ड बाय नेटिजन्स। आई डोंट सी मच ऑफ इट हैपनिंग। कल एक कैंडल मार्च भी होने वाला है, लेकिन इसके अलावा द टेंजिबल एक्शन इन दिस केस हैज़ कम जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ये कहा कि इसके जो पर्पेट्रेटर्स हैं क्राइम के, उनको स्ट्रिक्टेस्ट पनिशमेंट मिलेगा। अब मिलना तो चाहिए, ये हमारी सबकी होप है। और जो सीएम है यूपी के योगी आदित्यनाथ, उन्होंने एक 3 मेंबर की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म कर ली है और 7 दिन में अपनी रिपोर्ट सबमिट करने को कहा है। ऑब्वियसली ऑल द 4 अक्यूज्ड आर थैंकफुली इन द जेल, तो उनको बेल तो अभी मिलने से रही। एटलीस्ट आई एम होपिंग कि उनको बेल नहीं मिलेगी, लुकिंग एट द सिवेरिटी ऑफ क्राइम। पहले उन पर सिर्फ रेप का चार्ज लगा था, बट नाउ दैट द गर्ल हैज़ लॉस्ट हर लाइफ, द चार्ज हैज़ बीन टर्न टू मर्डर। अब जैसा कि आप सब जानते हैं, केस तो चलेगा और लंबा चलेगा, विच इज़ वॉट हैपन्स इन अ कंट्री लाइक इंडिया विद दिस ह्यूज पॉपुलेशन एंड ह्यूज बैकलॉग ऑफ केसेस, एंड सच केसेस हैपन ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस मल्टीपल टाइम्स। देर आर मैनी कंट्रीज इंक्लूडिंग द वन दैट आई एम इन, जहाँ पर रेप का जो है पनिशमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस है, इंक्लूडिंग डेथ पेनल्टी। लेकिन इंडिया में द व्हील्स ऑफ जस्टिस टर्न वेरी स्लोली, and of course justice delayed is justice denied. I can only hope that in this case it doesn't happen, because there are so many evidences to prove that this rape has happened, and it is as brutal as it gets, because it has taken away the life of an innocent girl who was just out there trying to make a living for her family. आपके क्या ख्याल है इस पूरे मामले में? प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Try to be civil with your responses, and I'll read all of them and try to respond to most of them. But for now, thank you so much for watching.